अंकिता की हत्या के बाद उसके हत्यारों को उम्र कैद की सजा जरूर मिल गई है, लेकिन क्या उसे पूरा इंसाफ मिला है? क्या उसकी मौत के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आई? अगर किसी बेटी की मौत के बाद भी उसके माता पिता को, उत्तराखंड के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े और प्रदर्शन करने पड़े और सरकार को ये याद दिलाना पड़े कि इंसाफ अभी अधूरा है, तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। आज धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश तो कर दी, लेकिन सवाल अब भी कायम है। क्या ये फैसला अंकिता के लिए है या जनता के गुस्से को शांत करने की कोशिश है? क्योंकि अंकिता को इंसाफ सिर्फ सजा से नहीं, पूरी सच्चाई से मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आखिरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सरकार इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला समय पर लिया गया या फिर जनता के लगातार आक्रोश, प्रदर्शन और दबाव के बाद सरकार को यह याद आया कि इंसाफ अब भी अधूरा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड कोई साधारण आपराधिक मामला नहीं रहा। यह मामला सरकार की जिम्मेदारी, सिस्टम की निष्पक्षता और सत्ता से जुड़े लोगों की जवाबदेही का प्रतीक बन चुका है। 2022 में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के वनंतरा रिजॉर्ट में काम कर रही थी। इसके बाद वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। कई दिनों बाद उसका शव चीला नहर से बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया और सड़कों पर जनाक्रोश फूट पड़ा। इस मामले में 3 आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सरकार और भाजपा नेता यही दलील दे रहे हैं कि जब तीनों दोषियों को सजा मिल चुकी है तो जांच पर सवाल उठना गलत है। भाजपा नेताओं का कहना है कि एसआईटी जांच पूरी तरह से सही थी, कानून के दायरे में थी और किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गई है। इस मामले में कई सारे बिंदु हैं जहां सरकार कटघरे में खड़ी होती है। अगर जांच इतनी ही निष्पक्ष और मजबूत थी, अगर सिस्टम ने अपना काम सही से किया था, तो फिर सीबीआई जांच की जरूरत अब क्यों पड़ रही है? और अगर जरूरत थी तो सरकार ने पहले ही दिन यह फैसला क्यों नहीं लिया? क्या सरकार को जनता के प्रदर्शन का इंतजार था? क्या बिना सड़कों पर उतरे अंकिता को इंसाफ नहीं मिलता? जनता का सबसे बड़ा आरोप यही है कि सरकार ने शुरू से ही इस मामले को संवेदनशीलता से नहीं लिया। रिजॉर्ट के कमरे को गिराया गया, सबूतों को लेकर सवाल उठे और वीआईपी एंगल पर कभी खुलकर जवाब नहीं दिया गया। यह सवाल आज भी कायम है कि सरकार की जिम्मेदारी कहां गई थी? क्या एक आम परिवार को न्याय के लिए पूरे प्रदेश को आंदोलन करना जरूरी था? सीबीआई जांच की घोषणा से फिलहाल उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन जनता का गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। लोगों का साफ कहना है कि अगर सीबीआई जांच भी सिर्फ औपचारिक साबित हुई और अगर किसी बड़े नाम को बचाने की कोशिश हुई या अगर सच्चाई को दबाया गया, तो इस बार जनता खुद को रोक नहीं पाएगी। अंकिता के माता पिता बार बार कहते रहे कि उन्हें पूरी सच्चाई चाहिए, लेकिन सरकार ने लंबे समय तक उनकी आवाज नहीं सुनी। सामाजिक संगठनों और आंदोलनकारियों का कहना है कि यह मामला अब सिर्फ अंकिता का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख का है। जनता अब आधे अधूरे इंसाफ को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। सीबीआई जांच धामी सरकार के लिए एक मौका भी है और एक बड़ी चुनौती भी है। मौका जनता का भरोसा वापस पाने का, चुनौती पूरी सच्चाई सामने लाने की। अगर इस बार भी इंसाफ अधूरा रहा तो जनता का गुस्सा और भड़केगा और तब ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बन सकता है।